मैं अलका पाटिल मुंबई से आप सबको धन्यवाद देती हूँ। मेरा लेवल ब्रांच डायरेक्टर का है। मेरे अपलाइन अंजनी कुमार सर, उन्होंने आज मुझे आपके सामने मेरी जर्नी बताने का मौका दिया है। इसके लिए मैं उनका शतशः धन्यवाद देती हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन प्रवीण सर, मेरे ग्रेट अपलाइन मनीष सर, मेरे ग्रेट अपलाइन बालाजी सर, उन्होंने भी मुझे हर तरफ से सहयोग किया है और उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए मैं आज ब्रांच डायरेक्टर बनी हूँ। इसलिए उनका भी शतशः धन्यवाद देती हूँ। वैसे मेरे डाउन लाइन, उनके बिना तो मैं इस लेवल अचीव नहीं कर सकती, इसलिए सबसे पहला उनको धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि अगर डाउन लाइन नहीं रहेगी तो मैं ब्रांच डायरेक्टर नहीं बन सकती। इसलिए सबसे ज्यादा उनको धन्यवाद देती हूँ। मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रही है, इसलिए उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और अपना जो वेस्टीज कंपनी है, उनके जो फाउंडर है गौतम बाली सर, दीपक सुद सर एंड कन्वरबीर सिंह सर, उन्होंने जो वेस्टीज का प्लेटफॉर्म हमारे जैसे महिलाओं के लिए दिया है, वो बहुत बहुत धन्यवाद है उनका भी। मैं गृहिणी हूँ और मैं सब जो भी हालात मेरी रही घर की, मैं के ससुराल में वो सब संभालते हुए मैं घर का काम करते थे। मुझे भी लगता था कि मैं क्या करूं, कि जैसे क्या अपने लिए कुछ घर के लिए सहयोग हो जाएगा। क्योंकि मेरे पति अभी यही साल रिटायर हो गए और टीचर रह चुके हैं। यही साल उनका सेवा समाप्ति हो गई है। आगे जाके हम लोग पैसा का कैसा सही करेंगे, जुड़ेंगे कैसे? बच्चे की पढ़ाई बाकी है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे अभी भी पढ़ रही है। मेरी बच्ची बड़ी बेटी यूक्रेन में, सर ने बताया है कि यूक्रेन में पढ़ती है। जब वॉर चालू हुआ तब मैं बहुत ही टेंशन में थी। मतलब कुछ समझ में नहीं रहा था कि मेरा पूरा बिजनेस के ऊपर से ध्यान ही निकल गया था। मैं हमेशा सर से बात करती थी कि आप कुछ मुझे हेल्प कर सकते हो तो कर सकते दे दो। मतलब जितना हो सके आप सर से हमेशा फोन पे वही बात करती थी। सर जब भी मुझे बोलते थे कि बिजनेस करो, लेकिन मैं सर से बोलती जब तक मेरी बेटी नहीं आती इंडिया तब तक मैं कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अपने गवर्नमेंट ने बच्चों को अपने इंडिया में वापस लिया, तब मैंने फिर से काम चालू कर दिया। मेरा छोटा बेटा है, वो भी पुणे में लॉकडाउन के टाइम में ही था, उसकी भी चिंता थी। मतलब पूरे फैमिली में मैं इतना चिंतित थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वैसे भी मैं वेस्टिज कंपनी में जब आई तब वो लॉकडाउन का ही समय था, क्योंकि जब लॉकडाउन चालू हुआ तभी मेरे ज्वाइनिंग वेस्टेज में आ गई। मतलब दोनों एक साथ आ गए, ना मैं बाहर जा सकती थी ना कुछ कर सकती थी। फिर भी मैंने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। सोशल मीडिया पे मैं बातचीत होते होते मुझे बोला गया कि ऐसा ऐसा बिजनेस है, इसमें अगर आप आते हो, प्रोडक्ट खरीदी करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। मैंने बोला डिस्काउंट मिलता है वो ठीक है, लेकिन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी रहती है तभी मैं वो परचेस करेगी, अगर क्वालिटी नहीं है तो मैं परचेस करने वाली नहीं। बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं। उन्होंने बताया कि क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, उन्होंने सब कुछ मुझे दे दिया। मैंने देखा, पढ़ा, मैं बोली मुझे क्वालिटी अच्छा लगा, मैं वेस्टिज ज्वाइन कर चुकी। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि प्लान क्या है, प्लान बिजनेस में करना क्या है, कुछ पता नहीं। मुझे इतना ही मालूम था कि प्रोडक्ट लेना है और क्वालिटी अच्छा है तो मैं यूज करेगी ही करेगी, क्योंकि वैसे तो कहीं से ना कहीं से तो मैं लेती हूँ। तो चलो कंपनी से ले लेती हूँ, वेस्टिज कंपनी से ले लेती हूँ, इससे मेरा थोड़ा सा बचत भी हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट मिलने वाला है तो कौन नहीं लेगा।
वही सोच के मैं कंपनी ज्वाइन कर दी और बस, बाकी कुछ नहीं, ना परचेज किया नहीं, क्योंकि लॉकडाउन था, कुछ भी चालू नहीं था, तो मैंने 6 महीने तक कोई भी कुछ भी परचेस नहीं किया। लेकिन उसी समय में प्रवीण सर, मनीष सर, बालाजी सर मुझे हमेशा फोन करते रहते थे कि ऐसा है वैसा है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। और ऑनलाइन मीटिंग चालू हो गई थी, तो वो सर बोलते थे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करो, आप सब सब समझ जाएंगे, आप सीखने को मिलेगा। सर हमेशा जब भी लिंक आती थी तो सर बोलते थे कि ये मीटिंग अटेंड करो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सीखने के लिए मिलेगा। मैं जितनी भी मीटिंग थी पूरा ऑनलाइन में, सुबह दोपहर शाम रात में जब भी मीटिंग थी मैं मेरा घर का काम करके मीटिंग अटेंड करती थी, एक भी मीटिंग मैंने कभी छोड़ी नहीं। और सुबह का मीटिंग जो था अपना सप्लीमेंट का, प्रणाली दाते लेती थी, सुमन चैटर्जी लेते थे, वो तो मैं हमेशा ले रही थी, क्योंकि मुझे खुद को प्रॉब्लम इतनी थी कि मुझे समझ में कि डॉक्टर बहुत कर चुकी थी, मैं डॉक्टर के पास इलाज करके मैं थक चुकी थी, इसीलिए मुझे सप्लीमेंट जरूरी थी। और जैसे जैसे वो बताते गई वैसे वैसे मैं भी सप्लीमेंट लेना चालू कर दिया। उसके बाद दोपहर के में टाइम में खास लेडीज के लिए कॉस्मेटिक का सेशन चलता था। मुझे कॉस्मेटिक के बारे में कुछ पता नहीं था, स्किन केयर कैसे लेते, मेकअप कैसा करता है, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मीटिंग अटेंड करती गई वैसे वैसे मुझे वो सब कुछ पता चलने लगा। और मैं आज नाइट के मीटिंग जो चलती थी ऑनलाइन, उसमें पूरा का पूरा बिजनेस कैसा करना है, क्या करना है, प्लान क्या है, ये सब बताते। मतलब पूरा टोटली मैं लॉकडाउन में वही सीखती रह गई। और आज मैं मेरे घर में मेरे फैमिली को पूरे के पूरे हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं। घर में मेरे पूरे सामान कॉस्मेटिक है, स्किन केयर के प्रोडक्ट है, सब कुछ मैं यूज करती हूँ। ऐसा एक भी सामान नहीं कि मेरे पास नहीं है, जैसे हो सकता है वैसे मैं ले लेती हूँ। इस बिजनेस की सबसे मुझे अच्छी बात लगी है कि फ्री प्रोडक्ट, किसको अच्छा नहीं लगता फ्री प्रोडक्ट मिलने में, सबको अच्छा लगता है। अगर हम लोग परचेस करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें मिलता है, बाकी दुकानदार तरफ से हमें तो चॉकलेट भी नहीं देते हैं। तो मैं बोली चलो जो भी परचेस करते उसमें ना हो, साबुन तो मिलता है, पेस्ट तो मिलता है, सुबह से लेके तो हम तो यही लाते हैं, तो अच्छी बात है ना। तो मैंने परचेस चालू कर दिया। जब मुझे पता चला 5 कंसल्टेंसी अगर हम लोग करते हैं तो 5वें महीने को फ्री सामान मिलता है, ये तो सबसे बड़ा अच्छी बात थी कि किसको मुफ्त का किसको पसंद नहीं, मुफ्त को सबको चाहिए, जो मुफ्त मिलता है वो ले लेते हैं, पैसा खर्चे में जाता नहीं। तो इसीलिए जब मुझे पता चला कि अगर हम लोग कंटिन्यूसली कंसल्टेंसी करते 4 महीने तो 5वां महीना अपने को फ्री वाउचर दिया जाता है। मैंने ऐसा एक भी मंथ मिस नहीं किया कि मेरा कंसल्टेंसी नहीं है। मेरा फोकस रहा गया है कि कंसल्टेंसी करना ही करे, कुछ भी हो, कैसे भी हालत हो। मैं मेरे पति से पैसे मांगती हूँ कि मुझे कंसल्टेंसी करना है, आप मुझे पैसे दे दो, बाकी कुछ मुझे पता नहीं। मेरे पति मुझे हमेशा बोलते हैं तुझे क्या मिलने वाला है, लेकिन नहीं, मैं बोली कि मुझे करना है, मतलब करना है। जब मेरे पास पैसा आएगा आपका वापस में पैसा में आपको वापस कर देगी, यही मेरा रहता था थॉट। लेकिन जब सप्लीमेंट चालू किया, मेरे पति ने सप्लीमेंट लेना चालू कर दिया, उनको भी थोड़ा रिजल्ट अच्छा लिखना है, तो खुद बोलते कि मेरा ये सप्लीमेंट खत्म हो गया, लाना है। मतलब जब अगर हम लोग जिद पर अड़े रहेंगे कि मुझे करना है मतलब करना है, कुछ भी हो जाए, कोई साथ दे या ना दे, यही सोच के मैं आगे बढ़ती रह रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरे अपलाइन, मैं कभी भी अपलाइन को मैं फोन करती हूँ, कभी भी मैं ऐसा देखती नहीं कि बाबू मुझे कुछ समस्या आ गई मैं अपलाइन से फोन करती हूँ। अपलाइन भी मेरा फोन उठाते हैं, मुझे हेल्प करते हैं, और मेरे लिए सब कुछ जो भी रहेगा, मुझे कुछ भी परेशानी हो हमेशा परेशानी दूर कर देते हैं। मेरे लिए मैं प्रवीण सर अपना कीमती वक्त निकल कर मेरे घर आते हैं। मैं रहती मुंबई में और मेरे अपलाइन है पूना में, फिर भी जैसे तैसे उनका जैसा टाइम मिलता है वो मेरे घर आते ही मुझे समझाते क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं उनकी हर बात मानती हूँ। मतलब अगर मेरा पूरा विश्वास उनके ऊपर है, जो वो कहते जाएंगे वैसा मैं करती हूँ, इसलिए आज मैं ब्रांच डायरेक्टर लेवल पे हूँ। मेरे डाउनलाइन
जो है वो मेरे कुछ भी कोई भी टॉयलेट मेरे नजदीक नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लोगों को ज्वाइन कैसे करूं। जब मैं शुरू किया, मैंने स्टार्टिंग में मेरे रिलेटिव को बताया, वो बोलते नहीं हमें नहीं करना है, हमें नहीं चाहिए, वो ऐसा है वैसा है करके उन्होंने ना कर दिया। मैंने फ्रेंड को बोला, फ्रेंड भी बोलते नहीं हमें नहीं करना है, हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूं, करूं तो क्या करूं, बिजनेस तो करना है मुझे, लेकिन ज्वाइनिंग कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा था। मैं सर से हमेशा वही कहती, सर कोई सब लोग ना बोलते, मैं ज्वाइनिंग कहाँ से लाऊं, सब ना बोलते, मेरा यही रहता था, मतलब जो भी रहता था ऐसे ही बोलते थे। फिर मैंने सोचा, मैं यूट्यूब में वीडियो देखती रह गई कि बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में कैसा करना है, क्या करना है। फिर मेरे समझ में आ गई कि अगर हम लोग सोशल मीडिया का मदद लेते हैं तो बहुत सारे लोग अपने को मिल जाते हैं। इसीलिए मैंने सोशल मीडिया पे काम करना चालू कर दिया। और एक बात कि जो सर मतलब सब मेरे अपलाइन अपना व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक पे जो भी पोस्ट कर देते वो देख देख के मैंने भी वही चालू कर दिया। जो आएगा अपने ग्रुप में वो सबके सब पोस्ट करना है, बस वही रखा था। कोई कुछ भी बोले, मुझे सब चिढ़ाते थे, ये पोस्ट डाल के तुझे क्या मिलने वाला है, कितना पैसा मिलता है, क्या मिलता है। मुझे कुछ भी, मैं किसी की सुनती नहीं, अभी भी बोलते तेरे को कितना चेक आता है, इतना सारा सुबह से लेके शाम तक तू वही पोस्ट डालती है, तुझे क्या मिलता है। लेकिन मैं किसी की सुनती ही नहीं, मुझे जो करना है वो करती रहती हूँ। मेरे घर वाले नहीं मुझे कोई टोकते, लेकिन बाहर वाले सब लोग ऐसे चिढ़ाते हैं, कितना मिला, क्या मिला, कितना कमाया, कितना मिला। मैं बोली देखेंगे, एक दिन आपको दिक्का कमा के दिखाएंगे। मैं मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी करेगी ही मैं, मेरा एक बंगला होगा ही होगा, और मैं विदेश यात्रा करके आएगी आएगी तब मैं दिखाएगी आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी नहीं, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मानती हूँ नहीं कमाती मैं ज्यादा, लेकिन मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मेरा हेल्थ सही है, मेरी पूरी फैमिली इतना अच्छी है, ना डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, इसलिए मैं खुश हूँ। जो भी मिलता है मैं बोलती हूँ ठीक है, पैसा नहीं मिलता लेकिन हमारे घर में हेल्थ तो है, सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर के पास का खर्चा नहीं होता है मेरा, क्योंकि मेरे पास हेल्थ है। ये सबसे बड़ी फायदा है, बेनिफिट है मेरा। सोशल मीडिया में मैंने काम चालू कर दिया, पोस्ट करती रही, मैं क्या करती थी पहला, लेडीज को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी, जेंट्स को कभी भेजा नहीं था, क्योंकि डर लगता था कि सोशल मीडिया पे जेंट्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजो, वो लोग कैसे रहेंगे। लेकिन बाद में सोचा अरे जेंट्स हो या लेडीज हो, आदमी तो है हो, तो उनकी भी मैं उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती नहीं थी, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट आने के बाद मैं एक्सेप्ट कर देती थी। जो भी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था मैं उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर देती थी। धीरे धीरे बातें करना चालू कर दिया कि ऐसा ऐसा, मैं डायरेक्ट ही बातें कर, मैं घुमा फिमा के बात नहीं करती थी। जो भी रहेगा मैं डायरेक्ट बताती कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम लोग आगे बातें करते हैं, नहीं तो जाने दो। ऐसे से मुझे जो भी मेरे पूरे के पूरे डाउनलोड है, ये पूरे के पूरे डाउनलोड सोशल मीडिया से मिले हुए हैं। एक भी मेरा नजदीक नहीं, पूरा का पूरा मतलब पंढरपुर, तुळजापुर, सांगली वगैरह, जवार वगैरह जो भी है सब दूर है, और उनके कांटेक्ट में रहती हूँ मैं उनके हर दिन। एक तो मेरा डाउनलोड गोवा का है, वो भी सोशल मीडिया पे ही मुझे कनेक्ट हुआ है। मतलब ऐसा हम लोग सोचते कि अरे फ्रेंड को बोलेंगे, नाते नातलग को बोलेंगे, लेकिन नहीं, रिलेटिव नहीं अपने साथ आते, वो हमेशा मना करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पे, जो मैं अभी भी सोशल मीडिया पे ज्यादा भरोसा करती हूँ, क्योंकि वो जल्दी अपनी बात सुनते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। रिलेटिव नहीं अपने की सोचे कि नहीं अपना बेनिफिट मिलने वाला। हाँ ये जरूर है कि मेरी बहन, मेरा भाई इस बिजनेस में आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें मैंने बोला है कि देखो ऐसा ऐसा, अगर आप अपने लिए तो कुछ करो, बिजनेस बाद की बात को सोचो, बिजनेस बाद में करो, लेकिन पहला आप अपना देखो, अपने को क्या बेनिफिट मिल रहा है वो सोचो, और ज्वाइन हो जाओ। मेरी बहन मेरा भाई ज्वाइन हो गए हैं। अभी मैं मेरी थोड़ी फैमिली की कहानी बताती हूँ आपको, कि मेरी बेटी तो आपको पता है कि यूक्रेन में रहती थी, उसका पूरा का पूरा जो खर्चा है
हम लोग लोन पे चलाते हैं। वही मेरी बहुत बात अच्छी नहीं लगी कि हम लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन कैसे दें? तो बैंक से लोन लेके हम लोग बच्चों की पढ़ाई कर ले, क्योंकि हम लोग नहीं पाते। बचपन से हम लोग बच्चों यही बोलते हैं, अरे नहीं बच्चा, अभी थोड़ा सा रुक जा, मेरे पास पैसा नहीं। मतलब मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी मुझे एक सोच थी कि भले मैं बच्चे को, लड़के को नहीं पढ़ाएगी, लेकिन लड़की को हायर एजुकेशन बनाना चाहती हूँ। इसलिए मैं लड़की को अपने इंडिया में एडमिशन नहीं हुआ, मैंने यूक्रेन भेज दिया, और उधर का खर्चा करने के लिए मैंने लोन लिया है। अभी वो लोन भी मुझे चुकाना है। मेरे पति तो रिटायर हो चुके हैं, तो अभी मेरे पास कुछ मार्ग नहीं है ना, क्योंकि ना हम लोग खेती कर सकते हैं, ना बोझा उठा सकते हैं। तो फिर क्यों ना हमारा दिमाग चला के लोगों को जोड़कर हम लोग बिजनेस करें। बातें ही तो करना है ना, उसमें कितना मुश्किल काम है। बातें तो हम लोग कर सकते हैं। पूरा दिन हम लोग लेडीज लोग, दो सहेली अगर एक साथ आते हैं तो एक एक घंटा बातें करते हैं, बिना काम बिना मतलब की बातें करते हैं। तो अगर वही टाइम हम लोग अपने बिजनेस में लगाएंगे तो क्या खराबी है? एक एक घंटा क्यों वेस्ट करना कि कोई इसकी बुराई करो, उसका बुराई करो, उसको ये करो। उससे अच्छा हम लोग अपना बिजनेस के जो भी टाइम मिलता है बिजनेस पे लगा देते हूँ। जैसे तैसे मतलब अभी भी मतलब बच्चे को बोलते कि नहीं, पढ़ाई तू पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, पैसे की हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं, पैसा हम लोग कमाएंगे जब। और वैसे भी मेरी बेटी को भी मैंने ज्वाइन कर दिया है, वो भी उसकी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो भी बिजनेस में आ जाएगी। मेरा बेटा 18 साल खत्म होने के बाद उसको भी मैं ज्वाइन करने वाली हूँ। मतलब मेरा पूरा फैमिली अब वेस्टेज हो चुका है। और मैं जब भी मतलब अभी थाईलैंड ट्रिप, मुझे थाईलैंड ट्रिप जाना ही जाना है। मेरा साथ कोई दे या ना दे, लेकिन मैं थाईलैंड ट्रिप अचीव करके ही रहेगी। उसके बाद जो भी रहे, मतलब जो मेरा ख्वाहिश है पूरा, मेरा रॉयल्टी इनकम लेने का ख्वाहिश है, वो भी रॉयल्टी इनकम लेके ही रहेगी। भले मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैं लेके ही रहेगी। धन्यवाद सर। सर, सर